आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो साथियों, जो आज का अपना प्रश्न है, 7 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 27 किलोग्राम चीनी में 9 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रण को 9 रुपए 24 पैसे प्रति किलोग्राम बेचते हुए 10% का लाभ प्राप्त हो। चलिए इस तरह के प्रश्न को हम करते हैं और यहाँ पर हमारे सामने 4 विकल्प है। विकल्प पहला, विकल्प दूसरा, विकल्प तीसरा और विकल्प चौथा है। तो इस तरह के प्रश्न को करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन तरीका होता है जिसे हम कहते हैं एलिगेशन यानी कि प्रमिश्रण। यानी कि यहाँ पर चीनी की अलग अलग वैरायटी यहाँ पर आप लोगों को दे रखी है। एक चीनी जो कि 7 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको यहाँ पर मिलती है। दूसरी चीनी जो 9 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको मिलती है। अब यहाँ पर जो चीनी 7 रुपए प्रति किलोग्राम है उसकी मात्रा यहाँ पर कितनी दे रखी है, आप कहेंगे वो चीनी 27 किलोग्राम है। वो चीनी कितनी है दोस्तों, आप कहेंगे 27 किलोग्राम यहाँ पे चीनी दे रखी है। यहाँ पर जो 7 रुपए हैं और 9 रुपए हैं, ये चीनी का क्या है, वास्तविक क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य है। और जो तरीका हम यहाँ पर अपना रहे हैं उसके अंदर हमारी जो भी इकाई होती है वो क्या होती है, हमेशा समान होनी चाहिए। यहाँ पर जो 9 रुपए 24 पैसे यहाँ पर दे रखे हैं, ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है साथियों, विक्रय मूल्य। यानी कि देखो 7 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी की कुछ मात्रा और 9 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी की कुछ मात्रा को मिलाकर बेचा गया 9 रुपए 24 पैसे में, जिससे कि उस दुकानदार को 10% का लाभ होता है। अगर मैं यहाँ पर 10% की बात करूं तो इसे हम भिन्न में बदलते हैं और ये मेरा कितना होगा, 1/10। अगर लाभ की बात की जाए तो लाभ मेरा हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लाभ हमेशा किस पर होगा, आप कहेंगे क्रय मूल्य पर होता है। और अगर वस्तु का यहां पर हम एक उदाहरण से समझते हैं, अगर एक वस्तु की कीमत 10 रुपए है, 10% 1 रुपए का यहां पर क्या हुआ, लाभ हुआ। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर मैंने कहा कि 10 रुपए की वस्तु को हमने 1 रुपए के लाभ में 11 में बेचा, लेकिन वास्तविक रूप से हम चीनी को कितने में बेच रहे हैं, 9 रुपए 24 पैसे में। तो यहां पर 11 बराबर कितना है, 9 रुपए 24 पैसे हैं। तो ये कितने गुना है, अगर आप इसे करोगे तो ये 0.84 गुना है। तो 10 का अगर आप 0.84 गुना करते हैं तो यहां पर 8 रुपए 40 पैसे निकल कर आता है। यानी कि जो चीनी को यहां पर मिक्स किया गया है उसकी जो मिश्रित कीमत है वो 8 रुपए 40 पैसे यहां पर निकल कर आती है। अब इन तीनों की इकाई क्या हो गई, बराबर हो गई। चलिए अपने तरीके को हम यहां पर लगाते हैं। बड़ी इकाई में से छोटी को घटाते हैं तो 9 में से 8.4 यहां पर अगर हम घटाएंगे तो हमारा यहां पर कितना आएगा, आप कहेंगे 0.6 आएगा। और 8.4 में से 7 घटाएंगे तो 1.4 आता है। दशमलव से दशमलव कट गया और ये हो गया 6:14। इन्हें सरलीकरण करते हैं तो ये 3 पर गया और ये कितने पर जाएगा, आप कहेंगे 7 पर। हमें यहां पर एक जानकारी मिलती है, जो देखो जो चीनी 7 रुपए किलोग्राम है वो उसकी मात्रा यहां पर कितनी है, अनुपात में 3 है, लेकिन वास्तविक रूप से कितनी मात्रा है, 27 किलो है। तो यहां पर 3 बराबर 27 है, यानी कि एक ये कितने गुना है, आप कहेंगे 9 गुना। ऐसे ही अगर मैं 7 का 9 गुना कर दूं तो यहां पर मेरा आएगा 63 किलोग्राम। यानी कि जो चीनी 9 रुपए प्रति किलोग्राम है उसकी मात्रा कितनी है, आप कहेंगे 63 किलोग्राम उसकी मात्रा यहां पे दे रखी है। तो यहां पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 हो जाएगा। धन्यवाद साथियों।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।